इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो गिरफ्तारी तो क्या किस तरह होगी? गिरफ्तारी से नहीं रहेंगे सर। क्या गिरफ्तारी सर, क्या गिरफ्तार किया गया है? बड़े शर्म की बात है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे और नोएडा में उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। क्या गरीबों के दुख दर्द में शामिल होना भी इस सरकार में गैर कानूनी है? आरटीआई एक्टिविस्ट को जवाब नहीं मिलता, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल देते हैं, पत्रकारों की हत्याएं हैं और राज्यसभा का टीवी म्यूट। लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार ना तो जीते जी उसको इलाज मिला, ना सुरक्षा मिली, ना पुलिस द्वारा उस पीड़िता की कोई सुनवाई हुई। मरने के बाद पेट्रोल डाल के आधी रात को परिवार की गैर मौजूदगी में उसको फूंक दिया। इसे दाह संस्कार या अंतिम संस्कार तो नहीं कह सकते, किंतु ये संविधान का अंतिम संस्कार अवश्य है। यह लोकतंत्र का दाह संस्कार अवश्य है। कैसे ये सरकार बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा पर बात कर सकती है? एमजे अकबर साहब को मीटू कैंपेन में पूरी दुनिया में शर्मिंदगी हुई, किंतु भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तो छोड़िए, 2 प्रश्न उनसे पूछने की भी आवश्यकता नहीं समझी। कुलदीप सेंगर को संरक्षण दिया, भारतीय जनता पार्टी की आधारभूत सदस्यता से निष्कासित भी नहीं किया। माखी कांड पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंतों के फटने की पुष्टि होती है, उसके बावजूद पेशी पर जाते वक्त उसके ऊपर ट्रक चढ़ जाता है। ऐसी सरकार से बुलंदशहर हो या आजमगढ़, हाथरस, लगातार प्रतिदिन दिनों दिन होने वाली ये घटनाएं और उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ये रवैया, और अगर राहुल जी, प्रियंका जी या कांग्रेस तो प्रवक्ता चैनल्स पर बैठकर उनके कह रहे हैं कि ये ढोंग है, ये राजनीति है, ये पॉलिटिकल है। अगर मजदूरों का दुख दर्द पूछा जाए तो वो पॉलिटिकल है, अगर महिलाओं से संवेदना व्यक्त की जाए तो वो पॉलिटिकल है। जितने भी कानून महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा से जुड़े हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके हो, चाहे वो डाउरी एक्ट को लेकर हो, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को लेके हो, चाहे इक्वल वेजेस को लेके हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी मिटाने के जितने भी पावरफुल टूल्स रहे हों, वो कांग्रेस की सरकारों ने ही देश को दिए हैं। देश की बेटी की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया गया, आधे से अधिक वो अभी भी पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस फंड का इस्तेमाल तक नहीं कर पाई। और योगी जी की पुलिस इतनी बर्बर, 7 दिन तक दौड़ाया, उसका गैंगरेप के अभियोग की धाराएं बाद में दर्ज हुई, उसको समय पर माकूल इलाज नहीं मिला। बड़ी झकझोर देने वाली घटनाएं हैं और बड़ी बर्बर सरकार, निरंकुश। अगर एमजे अकबर है, अगर कुलदीप सेंगर है, अगर स्वामी चिन्मयानंद है, अगर महिलाओं की जासूसी कराने में कोई भी लुप्त हो, वो देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। और देश पूछता है अर्नब गोस्वामी के मुंह में दही क्यों जमा है? चिप वाली मैडम जो खुद महिला है, उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? क्यों नहीं रजत शर्मा जो रिया की करवटों की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि उसने 4 कदम चला है, आधा कटोरी दाल खाई है, उसको एंजाइटी है, उसको डिस्कम्फर्ट है, वो परेशान है, सो पद्मश्री प्राप्त रजत शर्मा, अगर जरा भी उनमें नैतिकता है, उनमें मानवता है, तो रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रही है? क्यों देश को वंचित रखा जा रहा है उन सूचनाओं से जो कि देशवासियों का अधिकार है? क्यों मिलियंस ऑफ व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के माध्यम से बिकाऊ सरकारी मीडिया, मुख्य धारा के 1 दर्जन चैनल क्यों सरकार की वास्तविकता को सामने लेकर नहीं आ रहे? हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक सिविक सोसाइटी का पार्ट है।
और हम एक इंसान के तौर पर असफल हैं अगर हम में ग्रैटिट्यूड नहीं है, अगर हम में कंपैशन नहीं है, अगर हमारी उन बच्चियों की स्पाइन तोड़ दी गई, उसके पैर तोड़ दिए गए, किसी की जीभ काट ली गई, किसी की आंख फोड़ दी गई, लेकिन बहरी और अंधी मीडिया हो गई है, कमर सरकार की टूट गई है, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं। बेटी के सम्मान में मैदान में आने वाली ना हेमा मालिनी जी का पता है, ना मीनाक्षी लेखी जी का पता है। हथिनी की मौत पर इतना शोर करने वाली मेनका गांधी जी का भी जुबान में ताला है। स्मृति ईरानी जी को भी चूड़ियां नहीं प्राप्त हो रही। सांत्वना के 2 शब्द तो प्राप्त होने चाहिए। निर्मला सीतारमन जी भी एक महिला है। बात प्रदेश की करें तो रीता जोशी जी हो या स्वाति सिंह जी, जो बेटी के सम्मान में मैदान में आई थी, जिनकी राजनीति का आधार उनकी बेटी का सम्मान बना था। तो प्रदेश की 23 करोड़ जनता की आधी आबादी, वो 12.5 करोड़, वो बेटियां किसकी हैं? और पूछता है भारत, यदि सरकार सुरक्षा देने में असमर्थ है तो नैतिकता के आधार पर अमर्यादित और गरिमा विहीन बयानबाजी बंद करिए। अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से आप नहीं समझ सकते हैं, वो बेऔलाद लोग नहीं समझ सकते, उन्हें दर्द नहीं हो सकता है, वो नहीं समझ सकते हैं कि क्या मायने हैं इसका। रीढ़ उस बच्ची की तोड़ी गई और कमर सदा के लिए उनकी टूट गई जो ये जीवित है। वो कभी भी, अब जो उसके माँ बाप, भाई बहन, उसका समाज जीते जी, जब तक वो लकड़ियों में नहीं समा जाते तब तक वो इस दर्द को कभी नहीं भूल सकते। और ये निरंकुश भाजपा सरकार नहीं समझ सकती। इसकी पीड़ा का अनुभव भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। सामने आना चाहिए हिंदुत्ववादी संगठनों को, चाहे वो कर्णी सेना हो, चाहे रणवीर सेना हो, चाहे मंगल सेना हो, वो तमाम सारी यूथ ब्रिगेड्स, वो तमाम सारी वाहिनी जो 14 फरवरी वैलेंटाइन को मारपीट करती हैं, जो अवशेष गिराती हैं, जो लव देहात घर वापसी का पता करती हैं, जो कम्युनल क्लैशेस को बढ़ावा देती हैं, जो समाज में अराजकता बढ़ाती हैं, जो पोस्टर्स फाड़ती हैं, जो ये फतवा जारी करती हैं कि किसी की नाक काट लेंगे, हमारी रानी पद्मावती का कैरेक्टर हुआ तो ये कर देंगे, जो झांसी की रानी की घोषणा करते हैं। जीती जागती एक लड़की की बात हो रही है जिसके साथ इस हद तक अत्याचार जीने के बाद और इस हद तक मरने के बाद अनाचार, कि उसे अपने परिवार की आखिरी मिट्टी भी नसीब ना हो, उसकी माँ उसे छू भी ना सकी हो। शर्म है ऐसी सरकार पर, शर्म से सर झुकता है। हर बार लगता है कि इस विषय पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हर बार लगता है कि आदमी और गिरता जा रहा है और गिरता जा रहा है। और ये नैतिक दायित्व है हम सबका। एक समाज के तौर पर हम विफल हैं। हमें अपने लड़कों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, एस्ट्रोनॉमर बनाना है। पहले हमें उन्हें इंसान बनाना है। जितनी ज़रूरत नैतिक शिक्षा की है, उससे ज़्यादा ज़रूरत बेटी को आत्मरक्षा की है। अदरवाइज चंद्रयान जाए या मंगलयान जाए, जब आप धरती पर रहने के योग्य नहीं हैं तो आप किसी भी ग्रह पे झंडे गाड़ें, उसका कोई मायने नहीं।